नमस्कार साथियों, खतरनाक होने वाले हैं मंगल केतु। 14 अप्रैल से इन 3 राशियों को देंगे कष्ट। जी हां दोस्तों, 14 अप्रैल से 3 राशियों को बहुत बड़ा संकट होने वाला है। 14 अप्रैल को सूर्य राशि और नक्षत्र परिवर्तन दोनों एक साथ करने वाले हैं। इस दिन सूर्य मंगल की स्वामित्व वाली मेष राशि और केतु राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएंगे। 15 अप्रैल का दिन सूर्य की चाल के लहजे से बड़ा खास रहने वाला है। इस दिन सूर्य राशि और नक्षत्र परिवर्तन दोनों एक साथ करेंगे। सूर्य मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि और केतु के स्वामित्व वाले अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषी में मंगल और केतु दोनों और अग्नि तत्व और आक्रामकता का कारक माना गया है। सूर्य जहां कुछ राशियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो कुछ राशियों को नुकसान भी करने वाले हैं। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के बंगाल की सूची से हटाए गए लाखों लोगों के अग्रिम मतदान का अधिकार देंगे। जी हां दोस्तों, 34 लाख से अधिक अपील लंबित हैं और मतदान के दिन दूर है। सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा जोखिम वाली सुविधा का सामना करने पड़ा है। जी हां दोस्तों, मतदान सूची में से नाम हटाए जाने के खिलाफ 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की गई है। अदालत ने मतदान अधिकारों और सत्यापन प्रक्रियाओं के बीच संतुलन की मांग भी की है। ये तीसरी बात निकल कर आ रही है। चुनाव आयोग के चुनाव से पहले मतदान सूची पर रोक लगाने के नियमों का हवाला दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो मतदान के जो 34 लाख से अधिक वोट जो गायब किए गए थे उनके ऊपर जो अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से। वहीं बात करें अगली न्यूज की तो चाइना वर्सेस यूएस हमारे मामले में दखल नहीं, ईरान जंग खुलकर आया, चीन ट्रंप को दे देगी वार्निंग। जी हां दोस्तों, चाइना वर्सेस यूएस अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव की बीच हार्मुज पर नाकाबंदी का ऐलान किया है। तो ट्रंप के इस वादे को आगे निभा रहे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव यूएस इजराइल वॉर में फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता फेल होने के बाद दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध नजर आ रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हॉर्मुज पर काबादी का ऐलान किया गया है। तो वहीं ईरान ने फल टावर फैलते हुए तेल को लेकर वार्निंग दे दी है। जी हां दोस्तों, बीच में ट्रंप की ओर से चीन को दी गई ट्रैफिक थमी पर अब ड्रोनिंग ने की है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, वही बात करें अगली न्यूज की। तैयारियां पूरी लोकसभा चुनाव की। बिहार में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा कल शाम 4 बजे। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए नई सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। कल यानी 14 अप्रैल को शाम 4 बजे पटना में एनडीए के सभी विधायकों की बैठक होगी, जहां बिहार के लिए कल यानी मंगलवार का दिन बड़ा रहने वाला है। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और साथ ही नई सरकार के गठबंधन को लेकर राजनीति हलचलित है। इस कड़ी में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राजधानी पटना में विलयन दल की अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आधिकारिक तौर से पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के अंदर कल कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी खबर है ये। वही बात महाराष्ट्र कल्याण में भीषण सड़क हादसा, डंपर को कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कल्याण में रायत पुल के पास डंपर और इको कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है और वहीं एक घायल हो गया है। महाराष्ट्र के कल्याण के डंपर की ओर से इको कार को भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हुआ है। सोमवार सुबह कल्याण मुराबाद रोड पर रायत पुल के पास हुई इस दुर्घटना में कार क्षमता में थक गई थी। जी हां दोस्तों, पुलिस जांच में सामने आया है कि पुल केवल एक लेन वाला था और इसका अतिरिक्त उद्घाटन नहीं हुआ था, फिर भी इसे चालू कर दिया गया था। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के मुख्य कारण यह हादसा हुआ है। वहीं बात करें अगली न्यूज की। गैस महंगी, किराया बढ़ गया, इतनी सैलरी में कैसे चल रहे हैं नोएडा में प्रोजेक्टर का रह रहे घर। वेतन बढ़ने को लेकर नोएडा के मजदूर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
का कहना है कि 8 घंटे की ड्यूटी पर 10 से 12 घंटे काम कैसे कर सकते हैं। दिल्ली से छूटे हुए माफ कीजिए दिल्ली से सटे हुए नोएडा में वेतन बढ़ने की मांग को लेकर मजदूरों का शुरू हुआ आंदोलन हिंसक रूप से हथियार कर लिया है। नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्री पर एरिया में फैक्ट्री मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई के दौर से इतनी कम सैलरी पर गुजारा बसर नहीं हो रहा है। वहीं बात करें अगली न्यूज की, नोएडा से ही है। तो नोएडा में हजारों फैक्ट्रीज, लाखों जॉब पर माल मेट्रो वाले चमचे शहर में 10x10 के मकानों में रह रहे हैं। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 32,019 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 10,900 कुछ कंपनियां उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में नोएडा आज इंडस्ट्रियल हब का ताजा पहने जा रहा है, जहां पिछले 9 सालों में रिकॉर्ड तौर फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हुई हैं। लेकिन जब सरकारी आंकड़ों की चमक जमीन पर उतरती है तो सेक्टर 62 से 59 की सड़कों पर लगे जाम और नजारों में बदल जाती हैं। यहाँ कम सैलरी वाला करियर सिर्फ सर्वाइवल बनकर रह गया है। आइए जानते हैं कि माफ कीजिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खेल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। असम सरकार तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ असम कार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वही बात नई दिल्ली, असम सरकार ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश और देखभाल की केस दर्ज किया गया है। असम पुलिस में गुवाहाटी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्नी रिंकू भैया शर्मा की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बात करें अगली न्यूज की उड़ीसा से। उड़ीसा में बदलेगी सियासी तस्वीर, कांग्रेस बीजेपी गठबंधन ने संकेत दे दिए हैं। उड़ीसा की राजनीति में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण के हरदा में कांग्रेस कार्यालय में उद्घाटन के मौके पर दास के खिलाफ किया गया। यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरी झंडी देता है तो बिरजू जनता दल बीजेपी के साथ गठबंधन संभव हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला ऑनलाइन इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर कर लिया जाएगा। दास ने कहा है कि अगर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और खड़े रहेंगे तो मानते हैं कि ओडिशा में सॉल्यूशन दलों का गठबंधन जरूरी है। वही बात करें अगले न्यूज की, तो ईरान युद्ध के बीच भारत अमेरिका की बड़ी डील, एयरक्राफ्ट को लेकर नए एग्रीमेंट की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब भी बरकरार है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच जो शांति वार्ता फैलने होने का बात मामला सामने आया, जिस हिसाब से युद्ध जैसे हालात के बीच भारत और अमेरिका ने एक बड़ी रक्षा साझेदारी की है। दरअसल अमेरिका अपनी जीई एयरक्राफ्टिंग ने घोषणा की है कि वह भारतीय वायुसेना के तेजस्वी लड़ाकू विमानों को इंजन की मरम्मत के लिए भारत में ही एक डिपो सुविधा स्थापित करेगी। इसे के साथ हाल ही में जीए के बीच FO 404 INR 20 जेट इंजन के जो प्रोजेक्टर थे वो यही मिलेंगे।